हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है एफकेट की एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 एनसीसी स्पेशल एंट्री। और जो ये फॉर्म है उसके लिए मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट अनमैरिड होने चाहिए। जो अनमैरिड है वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद है जो आपकी वैकेंसी निकली है वो एसएससी इन फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी की निकली है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के अंदर। ब्रांच के नाम दे रखे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे है एफकेट एंट्री। सबसे पहले फ्लाइंग, जिसमें मैन की 21 एंड वुमेन की 9 वैकेंसी है। उसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, जिसमें आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की और मैकेनिकल की वैकेंसी है 95, 53, वुमेन की 27 एंड 14। उसके बाद है आपकी नॉन टेक्निकल की ग्राउंड ड्यूटी में वेपन सिस्टम ब्रांच 14, फीमेल की 3, एडमिनिस्ट्रेशन 42, 11, लॉजिस्टिक 13, 3, अकाउंट्स की 11, 2, एजुकेशन 7, 2, मेट्रोलॉजी 7 एंड 2। और जो आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री है उसके अंदर है आपकी 10% सीट आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर पीसी एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कमीशंस बता रखा है। एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन, एंगेजमेंट पीरियड ऑफ फ्लाइंग ब्रांच, जो फ्लाइंग ब्रांच है उनके लिए 14 ईयर है। उसके बाद है जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है उनका 10 ईयर का है, और इसको आप 4 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हो, वैकेंसी आपकी इच्छा के हिसाब से। फिर है पीसी परमानेंट कमीशन, वुड बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस, suitability and merit as per prevailing policies on this subject। और फिर है एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। इसके बाद है आपकी एज, तो जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए 20 से 24 साल है। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 तक, बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में, और इन दोनों डेट को भी इंक्लूड किया गया है, तो आप एलिजिबल हैं। और जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप अप्लाई करते हो उसके लिए जो आपकी एज है वो 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच होनी चाहिए, बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी कि 26 साल तक आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सॉरी, ग्राउंड ड्यूटी वाला नीचे बता रखा है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल है आपकी, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 तक। ऊपर ये था कि जो कैंडिडेट होल्डिंग है वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाय DGCA, उनके लिए रिलैक्सेशन है 26 ईयर, अदरवाइज 24 ईयर। और ग्राउंड ड्यूटी वाला नीचे है। और आपकी जो भी नोटिफिकेशन है वो डिटेल में आपकी वेबसाइट पे है, https://careerindianairforce.cdac.in पे। उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, और आपने फिजिक्स मैथ्स ली हो या तो +2 में, बी में या BTech कोर्स में आपने फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हो। ग्राउंड ड्यूटी में जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए आपने +2 की हो 60% मार्क्स से इन फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल के लिए 60% मार्क्स इन ईच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, एंड 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई भी डिग्री ली है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है नॉन टेक्निकल के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए आपने बैचलर डिग्री की हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर, एटलीस्ट 60% मार्क्स, और आपकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसमें मेल है तो 157.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। बैचलर में भी आपने जो डिग्री की हो वो कॉमर्स में की हो, BCom में 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और हाइट वही है 157.5 मेल एंड 152 सेंटीमीटर फीमेल। फ्लाइंग के लिए एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। और मेट्रोलॉजी एंट्री करते हो तो मेट्रोलॉजी में ये आपको जब फुल जो भी उसका नोटिफिकेशन आएगा, अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है आपकी ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग है वो आपकी जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी एट एयरफोर्स अकेडमी दुंदगिल हैदराबाद।
और जो आपका ड्यूरेशन है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल ब्रांच के लिए वो 62 वीक्स का है, और जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए 52 वीक्स का है। एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, और जो पैन कार्ड एंड अकाउंट इन SBI नेशनलाइज बैंक इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एयरफोर्स अकेडमी। तो जिस टाइम आप अकेडमी ज्वाइन करते हो उस टाइम आपका जो भी नेशनलाइज बैंक है उनका या फिर SBI का अकाउंट होना चाहिए, साथ में ही आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, और आधार कार्ड आपका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। जो IF ऑफर्स हैं यू पे ऑन कमीशनिंग एज पर 7th CPC। जो फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक होगी उसके लिए आपकी 56,100 से लेके 1,77,500 तक पे किया जाएगा। पे लेवल 10 एंड MSP जो है आपका 15,500 रुपये है। और जो फ्लाइट कैडेट है उनके लिए रिसीव अ फिक्स्ड स्टिपेंड है 56,100 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो आपके ट्रेनिंग के पर मंथ के 56,100 रुपये आपको दिए जाएंगे। जो अलाउंसेज हैं, इन एडिशन टू पे अलाउंसेज आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी। जो आपकी ड्यूटी है और आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ हुई है उसके हिसाब से ही अलाउंसेज पे किए जाएंगे। एंड इट इंक्लूड फ्लाइंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरिया, स्पेशल कंपनसेटरी, हिल एरिया, स्पेशल फोर्स, आइसलैंड, स्पेशल ड्यूटी, टेस्ट पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट, इंजीनियरिंग एरिया एंड रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेज एक्सेट्रा। प्रिविलेजेस हैं, एयरफोर्स ऑफिसर आर एंटाइटल्ड टू फर्निश अकोमोडेशन, comprehensive medical cover for self and dependents, canteen, officer mess, loan at subsidies rate, LTC, etc. Leave 60 days annually and 20 days casual, subject to service। तो ये आपकी प्रिविलेजेस हैं। उसके बाद आपका इंश्योरेंस 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस है आपका कवर होता है, इज एप्लीकेबल फॉर सर्विस ऑफिसर फ्रॉम एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी के अंदर। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं आर टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू सेपरेट ऐप्स अवेलेबल फॉर FCAT एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अपना अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा हर एंट्री के लिए। ये टैटू और उनके बारे में है। जो FCAT की फ़ीस है, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, आपको 550 प्लस GST देने होंगे, और ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो अगर आप FCAT देना चाहते हो तो आपको फ़ीस पे करनी होगी। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड कैंडिडेट के लिए है। अगर आप मान लो ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लेते हैं तो आपको जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो आपको पे करना होगा एयरफोर्स ऑफिस के अंदर, क्योंकि इसमें मेंशन है कि आप ना तो आप मैरिड हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके बीच में आप शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप अपनी ईमेल आईडी और जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हो उसको आपको चालू रखना होगा, मतलब एक्टिव होने चाहिए वो, ताकि आपके साथ कम्युनिकेशन इजीली हो सके। जो फर्स्ट टाइम SSB देने जाता है उसको ट्रैवल अलाउंसेस दिया जाता है AC 3rd टायर का। जब आप SSB देने जाते हो तो उस टाइम पे आप फिजिकली फिट होने चाहिए। अंडरगोज द टेस्ट ऑफ AFSB, यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना होगा। 10 आपको पुशअप्स करने होंगे, 3 चिनअप्स। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप देमसेल्फ इन गुड फिजिकल कंडीशन टू अडॉप्ट फिजिकल ट्रेनिंग एट AFA with running, swimming, rope climbing and other forms of physical training considering which they would undergo mandatory test during the training। जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो आपके लिए टेस्ट मैंडेटरी होंगे, तो आप इसके लिए फिजिकली फिट होने चाहिए। उसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो यहाँ पे आपको मेल, टोल फ्री नंबर और बताया गया है, आप यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी, आप मेल करके अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, यूज़फुल लगी है तो, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।